परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। इस प्रकार से कुंडली में ये तार के फेरे लिपटे हुए हैं। ये परिनालिका है, बैटरी लगी हुई है, ये कुंजी है, इससे परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बीच में ये लगभग समांतर है। परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न की तुलना हम क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से कर सकते हैं। लगभग उसी जैसा होता है। वास्तव में परिनालिका
का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर यानी ये वाली लगभग समांतर होती हैं और इसका ये जो समांतर सरल रेखाओं की तरह हैं ये दर्शाती हैं कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे वगैरह को परिनालिका के अंदर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह नियम समझने के लिए हम बाएं हाथ के इस हथेली वाले चित्र का उपयोग करेंगे। इसमें अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दर्शाए तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा दर्शाता है। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में इसका उपयोग विद्युत पंखों, फ्रिज में, वॉशिंग मशीनों में, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। इस चित्र में विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच यह कुंडली इस प्रकार रखी है कि इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P और Q से संयोजित हैं, जुड़े हुए हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X और Y से स्पर्श करते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली में धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए AB तथा CD में धारा की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी यानी नीचे की ओर धकेलता है, जबकि CD पर आरोपित बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन में X का संपर्क ब्रश X से होता है, आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। अतः कुंडली में धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं AB और CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उलट जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी अब ऊपरीमुखी धकेली जाती है, यानी ऊपर की ओर धकेली जाती है, तथा कुंडली की भुजा CD जो पहले ऊपरमुखी धकेली गई यानी ऊपर की ओर धकेली गई अब वह अधोमुखी यानी नीचे की ओर धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके कारण
कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। यही विद्युत मोटर की क्रियाविधि है।